हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं यहाँ पर आपको क्लास 9th के साइंस चैप्टर के साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कराने जा रही हूँ। ये समरी टाइप आपको समझा दी जाएगी इस चैप्टर के अंदर, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप साउंड चैप्टर बड़े आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले आपका टॉपिक आ रहा है साउंड। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव। कह रही है एक एनर्जी होती है, बाकी की भी एनर्जी काफ़ी सारी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरीके से साउंड को भी हम क्या बोलते हैं, एक एनर्जी ही बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रेवल्स, ट्रेवल्स यानी कि ये भी चलती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ये वेव की फॉर्म में चलती है, जैसे लहरें होती है ना, लहरें उस फॉर्म में ये चलती हैं, बट ये आपको दिखाई नहीं देती हैं, ये इमेजिनेशंस होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव। ये एक तरीके की एनर्जी है जो कि एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स। सेंसेशन का मीनिंग होता है नॉइस, कि इसकी आवाज़ हमको हमारे ईयर्स के थ्रू सुनाई देती है। इट इज कॉल्ड साउंड, इसको हम साउंड कहते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। साउंड एक तरीके की एनर्जी है जिसको हम सुन सकते हैं। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी साउंड को एप्लीकेबल करती है, यानी कि इसको फॉलो करती है। देखो, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो कोई चीज़ बनती है, ना ही कोई चीज़ खत्म होती। इसी तरीके से जो आवाज़ हम सुनते हैं या कोई बोलता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो ना तो कभी खत्म होती है, ना कभी क्रिएट होती है। यानी कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑफ साउंड। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो साउंड की एप्लीकेबल होती है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो आपको डेफिनेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लर्न करनी है, बाकी की सारी चीज़ें सिर्फ आपके क्लियर करने के लिए हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, अगला टॉपिक आपका क्लियर होगा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे बनती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। पता है आपको, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो उससे साउंड निकलती है। इवन अगर आपका फोन भी वाइब्रेट हो रहा होता है तो उसके अंदर से भी आपको वॉइस सुनाई देती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड आती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, या साउंड प्रोड्यूस करती है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। एक ही बात है दोनों। एग्जाम्पल, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ टू वोकल कॉर्ड इन आवर थ्रोट। हमारे थ्रोट यानी हमारे गले के अंदर क्या चीज़ होती हैं, तो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब आपस में वो वाइब्रेट कर जाती हैं तो हमारी वॉइस बाहर निकल कर आती है। तो साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। सेकेंड नंबर, साउंड इज ड्रम। साउंड ऑफ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। कह रहे हैं आवाज़ निकलती है, ड्रम की निकलती है, तबले की निकलती है। कब? जब उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर हम कुछ भी चीज़ स्टिक वगैरह से जब हम बजाते हैं तो उसके अंदर से साउंड निकल कर आती है। क्लियर? देखो, एक इसका थर्ड एग्जाम्पल और है। इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग टर्नर फॉर्क। ये काम हम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ये लैब के अंदर होता है। कह रहे कि ये जो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, इन लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है जब साउंड वाइब्रेट होती है। कहाँ से? जब टर्निंग फॉर्क वाइब्रेट करती है। तो आप देख रहे हो ये एक क्या चीज़ है, एक पेंडुलम लटका दिया गया है यहाँ पे, या इसको हम टेबल टेनिस बॉल भी बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक थ्रेड के थ्रू हमने यहाँ पर एक बोर्ड है, उससे हमने इसको लटका दिया, हैंग कर दिया। ओके, यहाँ ये जो फॉर्म बनी हुई है ना, ये यू शेप की और ये जा रहा है, इसको हम टनल फॉग बोलते हैं। जब मैं टनल फॉग को इस टेबल टेनिस की बॉल के सामने मैं टकराऊंगी या मैं पुश करूंगी तो यहाँ से इसकी जो आवाज़ निकलेगी वो वाइब्रेट की तरीके से निकलेगी। तो इसको हम वाइब्रेटिंग टनल फॉर्क, हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन सुनाई दे जाएगा। तो इन द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाइब्रेटिंग टनल फॉर्क। जब वाइब्रेटिंग टनल फॉर्क के से आवाज़ निकलती है तो ये सारा हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं? लैब के अंदर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। साउंड इन चीज़ों से निकलती है। बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इन सितार। सितार आप लोगों ने देखा होगा, सितार की स्ट्रिंग्स होती हैं, जब उसको हम वाइब्रेट करते हैं तब उसके अंदर से आवाज़ निकलती है। वाइब्रेटिंग द एयर। फ्लूट, फ्लूट में आप देखते हो फ्लूट में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसको फिंगर्स के थ्रू हम उसके अंदर से एयर्स को हम आना जाना करते रहते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन से एयर आती है उसके अंदर से, तो वहाँ से फिर उसकी आवाज़ निकलती है। बाय वाइब्रेटिंग द मेम्ब्रेन, तबला और ड्रम। जब मैं तबला और ड्रम को, उसकी मेम्ब्रेन को मैं मारती हूँ किसी स्टिक से या हाथ
से तो आवाज़ निकलती है बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, यानी कि बाइसाइकिल बेल, जो साइकिल की बेल्स होती है ना, ट्रिन 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 करती हैं, तो उनके अंदर ना प्लेट्स लगी होती हैं, वो जब आपस में टकराती हैं तो उनकी वाइब्रेशन से आवाज़ निकलती है। बाय फ्रिक्शन इन द ऑब्जेक्शन इन द ऑब्जेक्ट, कह रहे जब फ्रिक्शन होता है किसके, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर खिसकती है, तो ठीक है, तो जब फ्रिक्शन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर तो आवाज़ निकलती है। बाय स्क्रैचिंग और द स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, हम किसी चीज़ को स्क्रैच करें, देखो फिंगर्स को भी मैं कर रही हूँ, इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, स्क्रैचिंग करो या रबिंग स्क्रबिंग करो किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें से साउंड सुनाई देती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। प्रोपिगेशन का मतलब है ट्रैवल, कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल्स इज कॉल्ड द मीडियम। अब जिसके अंदर से भी साउंड जाती है उसको मीडियम बोलते हैं। हमें आपको पता है हमारे चारों कितने तरीके के मीडियम है, 3 तरीके के मीडियम्स होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। इन तीनों मीडियम के थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। अगर मेरे चारों ओर गैस नहीं होगी, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि गैस, गैस मीन्स एयर, एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेज है, अगर ये नहीं होगी तो मेरी वॉइस तुम तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो द सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड द मीडियम। वो वाली चीज़, वो वाला सब्सटेंस जिसके अंदर से साउंड ट्रैवल करती है उसको मीडियम बोलते हैं। द मीडियम ने भी द सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। दीज वाइब्रेशन एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल्स, so they are also displaced from their rest position and start to vibrate। कह रही these vibration एयर पार्टिकल, जब ये वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेटिंग एयर जो होती है, यानी कि एयर वाइब्रेट हुई, एयर कैसे वाइब्रेट होगी, जब मेरी आवाज़ निकल रही है ना, तो मेरी जो आवाज़ निकल रही है एयर के अंदर जा रही है, एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूस पार्टिकल्स होते हैं, तो एक पार्टिकल फिर अदर फिर अदर फिर अदर, तो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं ना तो उसको वाइब्रेटिंग बोलते हैं। तो दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स, ये एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर ऑन द नियर बाय एयर पार्टिकल्स, किसमें, जो उसके पास के एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनको। सो दे आर ऑल्सो द डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर द रेस्ट पोजिशन, एंड इस तरीके से वो जो रेस्ट पोजिशन पर होते हैं, यानी कि जो रुके हुए होते हैं, वो मूव करना चालू कर देते हैं। मूव मीन्स वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट, और इनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस इन द मीडियम टिल साउंड रीचेस आवर ईयर। ये वाला प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारे कानों में साउंड नहीं पहुंच पाती है। ओके, वेव इज द डिस्ट्रीब्यूशन, वेव इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज द एनर्जी। वेव एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, सॉरी वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव तरीके का डिस्टर्बेंस होता है विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी, जो एक मीडियम में ट्रैवल करती है और उसके अंदर क्या होती है, एक एनर्जी होती है। वेव, वेव मैंने आपको पहले बताया था कि वेव क्या होती है, एक साउंड की, साउंड जो होती है वो वेव के थ्रू ही बहती है, तो इस डिस्टर्बेंस माने जाते हैं जो कि एक मीडियम के अंदर चलती है और इसके अंदर एनर्जी होती है। सो साउंड ट्रेवल्स इन वेव फ्रॉम नोन एज अ मैकेनिकल वेव। इस तरीके के साउंड जो ट्रैवल करती है एक वेव के थ्रू करती है जिसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्या नाम है इसका, क्या चीज है ये, वेव। वेव कौन सी वेव है, इसके अंदर मैकेनिकल वेव है। क्लियर? तो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट देयर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एग्जाम्पल्स, यानी कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, उसको एक मीडियम होता है जिसमें वो चलती है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, साउंड। ठीक है, ओके बच्चों, आज यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।